उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरे देश के सामने बदल गई। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोग पहले सोचते थे वो धारणाएं बदल गई। योगी सरकार ने एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले लिए जो नज़ीर बने। तो 2023 जाने वाला है, लेकिन योगी सरकार के 23 ऐसे फैसले जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश के लिए नज़ीर बने, उस पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य, जहां योगी सरकार आने के बाद से विकास की गंगा बह रही है। योगी राज में कई ऐसे फैसले हुए जिन्होंने जनता को सहूलियत दी और विकास की राह में उन्हें आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं इन अहम फैसलों के बारे में। योगी सरकार ने गरीब बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिसमें 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय अहम है। योगी सरकार ने 18 जनपदों में अटल आवासीय योजना का शुभारंभ भी किया। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन कर सरकार ने विकास की नई राह तैयार की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद, मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद, मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ विकास परिषद के गठन की मंजूरी भी अहम फैसले रहे। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्वीकृति भी सरकार ने दी। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना को संचालित किए जाने का फैसला भी लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन किया। 100 साल पुराने जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। जनमानस की सहूलियत के लिए फैमिली आईडी योजना का शुभारंभ किया गया। सरकार ने विधानसभा की नियमावली में भी बदलाव किया। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मोटो जीपी रेस का आयोजन भी अभूतपूर्व फैसला रहा। सरकार ने आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कर सरकार ने विकास की नई राह दी। पहली बार रामनगरी अयोध्या में कैबिनेट बैठक अभूतपूर्व अनुभव रहा। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी सरकार ने मंजूर किया। एनसीआर की तर्ज पर एनसीआरडीए का गठन भी विकास की राह में नया कदम है। साथ ही योगी सरकार ने आकांक्षी नगर योजना की शुरुआत की है। वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आयोजन उद्योग और व्यापार के लिए खास रहा। इधर गाजियाबाद रूट पर आरआरटीएस रेल का शुभारंभ का फैसला यात्रियों की सहूलियत के लिए अहम रहा। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय से 41,000 वर्ग फीट जमीन वापस लिए जाने का निर्णय कर योगी सरकार ने सिस्टम की साफ तस्वीर पेश की। वहीं प्रदेश के हर जनपद में साइबर क्राइम थानों की स्थापना और सभी थानों में साइबर सेल गठन का फैसला भी सरकार ने लिया। अयोध्या में इंटरनेशनल हवाई अड्डे का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये वो 23 फैसले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को तरक्की की नई राह दी है और कामयाबी के मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ की गिनती
देश में फायर ब्रांड नेताओं के तौर पर होती है। तो हमने सोचा 2023 जाने वाला है, इस साल योगी आदित्यनाथ के ऐसे कौन से बयान रहे हैं जिन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को हिला कर रख दिया। ऐसे 5 बड़े बयानों को हमारी टीम ने अलग से आपके लिए तैयार किया है और वो 5 बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप भी देखिए और इन बयानों से समझिए योगी आदित्यनाथ देश और उत्तर प्रदेश को क्या संदेश देना चाह रहे थे। धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा, रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और मान्य न्यायालय में गया है, मान्य न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान।